अब बुलेटिन में रुक करेंगे खबरों की ओर। बिहार में शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच विवाद को लेकर सियासत जारी है। बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार ने जहां राज्य सरकार पर राजभवन के कार्यों में हस्तक्षेप का आरोप लगाया है, वहीं आरजेडी ने राज्यपाल पर केंद्र के इशारों पर काम करने का आरोप लगाया। सुनिए क्या कुछ कहा गया है। राजभवन के अधिकारों पर एसीएस साहब अतिक्रमण कर रहे हैं। एसीएस को हम नहीं मान रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि सरकार राजभवन पर अतिक्रमण करना चाहती है। संविधान ने आपको ताकत दिया बीसी साहब का पेमेंट रोकने का, आप उनका पेमेंट रोक रहे हैं। अरे भाई, जो अपनी ताकत आपको जो मिली है आपको, उस पर आप काम कीजिए ना। हो लेकिन जो लोग भी इस षड्यंत्र में शामिल हैं, वो षड्यंत्र में उन सारे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, दंड मिलना चाहिए कि आप राजभवन के अधिकारों को अतिक्रमण करना चाह रहे हैं। अब तो जरूरत आ पड़ी है कि कुलाधिपति का पद राज्यपाल से अलग कर देना चाहिए। गैर भाजपा शासित राज्य जहां जहां है, राज्यपाल की भूमिका ठीक नहीं है। हम तो पूरे तौर पर कहते हैं कि उच्च शिक्षा जगत में अगर सुधार लाने की जरूरत है तो कुलाधिपति का पद राज्यपाल से मुक्त कर देनी चाहिए। राज्य सरकार अगर नेग्लिजेंसी पर कोई एक्शन लेगी, लापरवाही पर कोई एक्शन लेगी और उसको नकारा जाएगा राजभवन से, तो ये ठीक तो नहीं है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता रितेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, देखिए, बिहार में शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच जो विवाद हुआ है, उसको लेकर अब तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और इसको लेकर अब बिहार में सियासत भी देखने को मिल रही है। अब बिल्कुल देखिए, मामला ही ऐसा है कि इस पर सियासत भी खूब होगी और इस पर राजनीति भी खूब होगी। और देखिए किस तरीके से के पाठक पहले उनकी तनातनी होती है शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं उनके साथ, शिक्षा मंत्री जो हैं वो घुटने टेक देते हैं। अब उनका जो आदेश, नया जो आदेश जारी हुआ विश्वविद्यालयों के लिए, मुजफ्फरपुर जो बिहार विश्वविद्यालय है उसको लेकर उन्होंने आदेश जारी किया और तत्काल प्रभाव से कुलपति और अन्य जो अधिकारी हैं उनके वेतन पर रोक लगा दी और बाकायदा बैंकों को भी ताकीद कर दी कि इनका जो वेतन है वो आगे इन्हें पास ऑन नहीं होना चाहिए। अब इस पर देखिए कि तत्काल एक्शन लिया है राजभवन ने, राजभवन तक पूरा मामला पहुंचा और राजभवन ने इस पर तत्काल एक्शन लिया और जो राजभवन के अधिकारी हैं रॉबर्ट एल चोंगतू, उन्होंने बाकायदा पत्र लिखा है, शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है, जो सीए से के पाठक, उन्हें पत्र लिखा है कि आखिर आप राजभवन के कार्य में कैसे आप घुसपैठ कर सकते हैं, क्योंकि ये अधिकार है ही नहीं कि आप कुलपति का वेतन रोक दें या विश्वविद्यालयों के कार्यप्रणाली में आप हस्तक्षेप करें। तो पूरा जो मामला है तनातनी में घिर चुका है और इस पर जमकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो रही है। सरकार के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि विश्वविद्यालय, क्योंकि देखिए माना जाता है कि जो भी राज्यपाल होते हैं या जो राजभवन में जो लोग होते हैं वो केंद्र से संचालित होते हैं, ऐसा आरोप बार बार लगता है। और यहाँ बिहार में भी वही सारी चीजें हो रही हैं कि बीजेपी के पाठक के मसले को लेकर राज्य सरकार पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ जो राज्य सरकार के जो लोग हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो राजभवन की कार्यप्रणाली पर ही सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इस बीच ये सारी चीजें जो हो रही हैं, इससे जाहिर सी बात है कि एक अच्छा मैसेज, क्योंकि राजभवन की एक अपनी गरिमा होती है, राज्यपाल का एक अपना ओहदा होता है, महामहिम उन्हें यूं ही नहीं कहा जाता है। तो अगर ऐसे जो गरिमामयी पदों पर अगर बैठे लोगों पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये मैसेज सही नहीं जाता है। लेकिन बिहार के विश्वविद्यालयों को भी कहीं ना कहीं जो के पाठक हैं, सुधार के लिए जाने जाते हैं, अपने कड़े अंदाज के लिए जाने जाते हैं और जिस तरह से वो लगातार औचक निरीक्षण कॉलेजों का कर रहे हैं और उनकी कोशिश यही है कि किस तरीके से जो सूबे में शिक्षा व्यवस्था है वो सुधरे। और इसी की जद में उन्होंने विश्वविद्यालयों को भी लाने की कोशिश की है, लेकिन विश्वविद्यालयों ने इस पर आपत्ति दर्ज करा दी है, राजभवन ने आपत्ति दर्ज करा दी है। यहां तक मामला आगे बढ़ गया है कि अब राजभवन ने जितने भी बैंक हैं उन्हें लेटर जारी किया है कि किसी का भी वेतन वो ना रोकें, जो वेतन गया है उसे आगे पास ऑन करें। अब देखने वाली बात होती है कि ये मामला आगे बढ़ता है या फिर इस पर विराम लगता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रितेश इन तमाम जानकारी के लिए आपका।